हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस क्रेडिट। आई एम दिव्यांश रंजन। आज मैं आपके साथ न्यू पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ इनकम टैक्स पार्ट 5 का। ऑलरेडी आपको इनकम टैक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डिस्कस कर दिया गया है पीवाईक्यू सीरीज इनकम टैक्स का। तो आज पार्ट 5 डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, तो इस पीवाईक्यू से आपको काफी हेल्प हो रही है प्रिपरेशन में। तो आप कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये पीवाईक्यू सीरीज देखिएगा। वेदर आप एनएचआई अकाउंटेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिप्टी मैनेजर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एनपीसीआईएल या बीडीएल और अदर कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पीवाईक्यू काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड, आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecredit.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। financecredit.in पर एनएचआई अकाउंटेंट से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको मिल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा फॉर जीके जीएस रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रोफेशनल नॉलेज का, नोट्स मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, टोटल बनाया हुआ रहता है पेपर पैटर्न और आपका सिलेबस के बेसिस पर, एंड आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और फिर अदर कंपनी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी कोर्स अवेलेबल है financecredit.in पर। जैसे कि महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, एनएचआई में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स को भी वैकेंसी आया हुआ है, एनपीसीआईएल में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ओएचपीसी में एमटी फाइनेंस, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, बीडीएल में एमटी फाइनेंस और अदर पीएसयू में वैकेंसी आया हुआ है। तो आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही financecredit.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स में आपको मिल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर जीके जीएस रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रोफेशनल नॉलेज का, नोट्स मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, मॉक टेस्ट सीरीज बना रहता है टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर। जिस टाइप का आपका एग्जाम में पेपर पैटर्न आता है उसी बेसिस पर मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन ना हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है। फाइनेंस करियर पावर पैक के नेम से आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो बाहर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो को डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए, आज आप लोग के साथ इनकम टैक्स पार्ट 5 डिस्कस करने वाला हूँ पीवाईक्यू सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकम व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द सीसी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एग्जेम्प्ट इनकम, ऑप्शन बी टैक्सेबल इनकम, ऑप्शन सी डिडक्शन, ऑप्शन डी ग्रॉस इनकम। ये आपका एनएफएल असिस्टेंट अकाउंट्स 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ये होगा एग्जेम्प्ट इनकम जो होता है नोट इंक्लूड होता है टोटल इनकम ऑफ एसएससी का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ईयर दैट इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इज known as dash and year in which income is made is known as। जिस ईयर में इनकम टैक्सेशन होता है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। एंड ईयर इन विच इनकम इज मेड, जिस ईयर में इनकम इनकम होता है उस ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकम व्हिच अकर्स और arises outside India and is also received outside India is taxable in case of option A resident and ordinary resident, option B resident but ordinary resident, option C non-resident, option D none of the these। तो इसका राइट आंसर आपका होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ये होने वाला है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपका राइट आंसर होने वाला है। ये भी आपका एनएफएल अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, as per section 2 subsection 42A income tax act, listed securities are treated as long term capital asset if they are held for a period of more than 12 month। तो इसका राइट आंसर 12 मंथ होगा, ये हम लोग कैपिटल गेन में अप्लाई करते हैं। ये भी आपका एनएफएल अकाउंट्स असिस्टेंट 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following is cannot considered as one of the CC under the income tax act 1961।
ए ऑप्शन 4 में से कौन सा एक वैसा ऑप्शन है जिसको हम लोग असेसिंग कंसीडर नहीं करेंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में? तो ऑप्शन ए है लोकल अथॉरिटी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ऑप्शन बी इंडिविजुअल को भी कंसीडर करते हैं, ऑप्शन सी माइनर को हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो इसका राइट आंसर सी होने वाला। और ऑप्शन डी कंपनी था, इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है, माइनर। माइनर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सीसी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आपका गेल अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फ्लोइंग इनकम कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961? ऑप्शन ए इनकम obtained फ्रॉम एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी रेंट obtained फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी सैलरी और प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन। तो रेंट obtained फ्रॉम प्रॉपर्टी ये हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर होगा, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चल जाएगा, सैलरी और प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन या सैलरी हेड में जाएगा या पीजीपीपी में जाएगा। तो ये तीनों टैक्सेबल होता है, तो ऑप्शन ए है जो एग्जेम्प्ट होगा, इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। ये भी आपका गेल अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हेन ए सैलरीड पर्सन इज ग्रांटेड ट्रांसपोर्ट अलाउंस द स्टेटस ऑफ सच इनकम इज? ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन बी पार्टली टैक्सेबल, ऑप्शन सी पार्टली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन डी फुल्ली टैक्सेबल। तो इसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है सैलरीड एम्प्लॉयड को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड होता है जो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। ये भी आपका गेल अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है एज पर सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 all the flowing income shall be chargeable to income tax under the head profit and gain of business or profession except ऑप्शन ए है गेन ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी है कैश असिस्टेंस, ऑप्शन सी है कंपनसेशन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है इनकम derived फ्रॉम प्रोफेशन एसोसिएशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। तो ये तीन है जो हम लोग पीजीपीपी में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए है जो पीजीपीपी में कंसीडर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑल द फ्लोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एक्सेप्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर ए होने वाला है गेन ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? ऑप्शन ए है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेपरेबल फ्रॉम दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फॉर यूज ऑफ मशीनरी, ऑप्शन बी है कैजुअल इनकम, ऑप्शन सी है फैमिली पेंशन एंड ऑप्शन डी है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैजुअल इनकम हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंसीडर करते हैं, फैमिली पेंशन भी कंसीडर करते हैं एंड इंटरेस्ट और लोन भी कंसीडर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेपरेबल फ्रॉम दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फॉर द यूज ऑफ मशीनरी। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला क्वेश्चन नंबर 9 के। ये भी गेल अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड decided for the TDS on winning lotteries crosswords under the Income Tax Act 1961। तो विनिंग लॉटरीज पर हम लोग को ऑप्शन दे रखा है ए नील, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 10000, ऑप्शन डी है 20000। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 10000 होगा। इसका सेक्शन होता है 194 में हम लोग पढ़ाई करते हैं और इसका रेट हो जाता है विनिंग लॉटरीज पर 30% टीडीएस कट और उसका लिमिट होता है 10,000। यदि 10,000 ज़्यादा होता है तो हम लोग उस पर टीडीएस कर देते हैं एट द रेट ऑफ 30%। तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रहता है। ये भी गेल अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज क्लासिफाइड एज बीच है। ये पावर ग्रिड जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस में अकाउंट 2025 में एग्जाम हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था।
ऑप्शन ए है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑप्शन सी है कैपिटल गेन एंड ऑप्शन डी है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका राइट आंसर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो भी डिविडेंड इनकम रिसीव होता है फ्रॉम इंडियन कंपनी वो क्लासिफाइड किया जाता है अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैक्सिमम डिडक्शन क्या कितना मिलता है अंडर सेक्शन 80 QQB में? 80 QQB बोलता है ऑथर ऑफ बुक्स के बारे में बात करता है। इसमें आपका टेक्स्ट बुक कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन इन लोग दिए हैं 2 लाख, ऑप्शन बी है 4 लाख, ऑप्शन सी है 3 लाख, ऑप्शन डी है 5 लाख। तो इसका राइट आंसर 3 लाख होगा, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा। ये भी आपका पावर ग्रिड जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस में कौन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट कंसर्निंग टीडीएस टीसीएस पेमेंट। ऑप्शन नंबर ए है टीडीएस टीसीएस बिल हैव टू बी डिपॉजिटेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। ऑप्शन बी है लेट फाइलिंग फी एंड पेनाल्टीज शुड नॉट बी मेंशन्ड सेपरेटली। ऑप्शन सी है इंडिकेट एक्यूरेट पैन इन चालान। ऑप्शन डी है द अमाउंट ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट एक्सेट्रा शुड बी शोन सेपरेटली व्हेन फाइलिंग द चालान। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, लेट फाइलिंग फी एंड पेनाल्टीज शुड नॉट बी मेंशन सेपरेटली। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी होने वाला। ए बी पावर ग्रिड जेओटी फाइनेंशियल अकाउंट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, which of the following is not considered taxable income under the income tax act? Capital gain of 10,000 only from property sale ये कंसिडर किया जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रदर ऑफ द स्पाउस वर्थ ऑफ ₹45,000। ये है जो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ाई करते हैं कि अंडर सेक्शन 56 टू सब सेक्शन 10 में कि इसमें लिमिट होता है 50,000 का। कोई भी गिफ्ट मिलता है रिलेटिव से यानी कि रिलेटेड पर्सन से, जो कि यहाँ पर ब्रदर ऑफ द स्पाउस जो कि रिलेटिव पर्सन कंसिडर किया जाएगा। तो पर ईयर हमको 50,000 से का एग्रीगेट अमाउंट तक मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको 45,000 मिल रहा है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रदर ऑफ द स्पाउस वर्थ ऑफ 45,000, तो एक कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर बी होने वाला है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, रेंटल इनकम वर्थ ऑफ 25,000 एक कंसीडर किया जाएगा, सैलरी इनकम ऑफ ₹12,76,000 कंसीडर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रदर ऑफ द स्पाउस वर्थ ऑफ 45,000। तो 14 का राइट आंसर बी होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेसिफाई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाई द रिटर्न ऑफ द इनकम। ऑप्शन ए सेक्शन 14, ऑप्शन बी सेक्शन 104, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 126। तो इसका राइट आंसर 140 होने वाला है। ये भी पावर ग्रिड जेओटी फाइनेंस एंड अकाउंट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड आज हम लोग आप लोग के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किया इनकम टैक्स PYQ पार्ट 5 सीरीज का। तो आप लोग के साथ टोटल 5 सीरीज इनकम टैक्स को आज मिल चुका है। तो इसी तरह का अदर सब्जेक्ट का PYQ सीरीज आप लोग के साथ लेके आ रहा हूँ। तो आप इस PYQ से आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये सारा PYQ को हेल्प कर रहा होगा प्रिपरेशन में। आपको आइडिया मिल रहा होगा किस टाइप का PS में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का पूछा जाएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो आप ऐसा ही PYQ सीरीज और चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप कोई भी PSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही financeclear.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको APYQ सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।